तीसरी सीट के लिए आज अपना नामांकन भर रहे हैं। उन्होंने खुद इस बात को कहा। ऐसे में किस तरह का माहौल है, सिविल सेक्रेटरीट में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, और क्योंकि आज आखिरी दिन है तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार भी आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। यकीनी तौर पर माहौल जो है काफी गर्म है यहाँ पे, और हम इस वक्त म्यूनिसिपल पार्क श्रीनगर में मौजूद है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बीजेपी की गैदरिंग है और बीजेपी की आला क़यादत जो है वो यहाँ पे पहुंच गई है। और फिलहाल दो कैंडिडेट्स जो है, जिस तरह से आपने भी कहा कि सत शर्मा और जो राकेश महाजन है वो यहाँ पे पहुंच गए, और इसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी के अशोक कोल, वो भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं। LOP सुनील शर्मा भी यहाँ पे पहुंच गए हैं, और कुछ विधायक जिनमें RS पठानिया भी शामिल है वो भी यहाँ पे पहुंच गए हैं। और मकसद यही है कि एक पूरी कुव्वत के साथ, एक पूरी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ से जो कारवां है रवाना हो जाए सिविल सेक्रेटरीट की तरफ, और वहां पर जो तीनों कैंडिडेट्स है वो अपना नामांकन पत्र जो है वो दाखिल करें। और ये भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहां पे मौजूद रहेंगे जिस वक्त ये नॉमिनेशन जो है फाइल किया जाएगा। और यहाँ से ये कारवां जो है रैली की शक्ल में यहाँ से पैदल निकलेगा जॉगर्स पार्क तक, और जॉगर्स पार्क से सिविल सेक्रेटरीट तक ये कारवां जो है गाड़ियों में जाएगा। और जिस तरह से हमारी कैंडिडेट से बात हुई तो यकीनी तौर पर इरादे जो है पुख्ता है, और उम्मीद जाहिर की जा रही है दोनों कैंडिडेट्स की तरफ से कि वो जो है अपनी जीत जरूर दर्ज करेंगे। और साथ ही साथ इस गैदरिंग का यही मकसद है कि ये एक मौका है बीजेपी के लिए कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथ शो की जाए, क्योंकि जिस तरह से आगे बाईपोल्स आने वाले हैं, और इस रैली का यही मकसद होगा कि लोगों को रागिब किया जाए, ज्यादा से ज्यादा वोटरान को रागिब किया जाए। चाहे बडगाम बाईपोल्स की बात करेंगे, नगरोटा बाईपोल्स की बात करेंगे, हालांकि उस पर जो है अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि उम्मीदवार कौन होंगे, लेकिन तैयारियों में ये पार्टी जो है जुट गई है। और साथ ही साथ आज ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी ये दिन काफी अहमियत का हामिल है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों कैंडिडेट्स जो हैं वो भी आज अपना नामांकन पत्र जो है वो सिविल सेक्रेटरीट जो असेंबली कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में है वहां पे अपना नामांकन पत्र जो है वो फाइल करेंगे। और पूरी कुव्वत के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी नवाज शुभ कॉम्प्लेक्स से कुछ ही देर बाद वहां से निकलेंगे और सिविल सेक्रेटरीट की जानिब जो है वो रवाना होंगे। तो कुल मिलाकर काफी गर्माहट जो है वो दिख रही है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब लोग आहिस्ता आहिस्ता गैदर होते हैं और यहाँ की जानिब रवाना होगा। जासमीन बिल्कुल बिल्कुल मुदस्सिर, और ऐसे में ये अगर नंबर गेम के हिसाब से देखा जाए तो एक सीट को लेकर बीजेपी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, लेकिन अगर राकेश महाजन का बयान भी सुना जाए तो राकेश महाजन का ये कहना कि हम तीनों की तीनों सीटें जीतेंगे, ऐसे में बीजेपी के कॉन्फिडेंस के पीछे का क्या कारण हम माने? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं, जिसमें सज्जाद किचलू हो, शमी ओबरॉय हो, चौधरी मोहम्मद हो, क्या इन लोगों का राजनीतिक कद उतना बड़ा नहीं है जितने बड़े राजनीतिक कद के नेताओं को या जिन नामों को बीजेपी ने मैदान में उतारा है? क्योंकि राज्यसभा में तो नंबर गेम साफ नजर आ रहा है कि कौन किसके पाले में कितना मत जा सकता है। चलिए, तमाम पहलू हैं जिन पर बात होगी, क्योंकि राज्यसभा का ये जो चुनाव है ये बिल्कुल दिलचस्प हो चला है। और मुदस्सिर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सर मुदस्सिर, बीजेपी के कॉन्फिडेंस के पीछे का कारण हम क्या माने? क्योंकि नंबर गेम तो साफ दिख रहा है कि किस तरह से यहाँ पर हो सकता है। क्या हॉर्स ट्रेडिंग की कोई आशंका यहाँ पर है जो बीजेपी इतने कॉन्फिडेंटली कह रही है? राकेश महाजन कह रहे थे कि तीनों की तीनों सीटें हम जीतेंगे, उन्हें यकीन है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से राकेश महाजन से हमने यही सवाल किया था कि नंबर्स का गेम है और नंबर्स को किस तरह से गेन किया जाएगा, और उन्होंने इस बात पे क्लैरिफिकेशन तो नहीं दी, लेकिन ये बात जरूर कही कि वो काफी पुरज़्म है जीत के लिए। और जिस तरह से लीडरान से हमारी बात हुई थी इससे पहले भी, तो कुछ लीडरान का ये कहना है कि वो नंबर जो है बटोर सकते हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के तई कुछ MLAs का रुझान जो है वो तब्दील हो गया है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर महाज पर जो है नाकाम हो गई। और साथ ही साथ जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर दीगर अपोजिशन जमातें जो है वो जो हॉर्स ट्रेडिंग का अमल है उसको खारिज इम्कान यानी कि रूल आउट करार नहीं दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि बीजेपी की ये जरूर कोशिश रहेगी कि हॉर्स ट्रेडिंग का सहारा लिया जाए और ज्यादा से ज्यादा MLAs को रागिब किया जाए। बीजेपी का इसमें ये कहना कि जो उनकी पूर्व में अलायंस पार्टियां रह चुकी हैं, चाहे वो PDP हो या पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या फिर कुछ निर्दलीय विधायक हो, बीजेपी के संपर्क में हैं, ऐसा बीजेपी दावा कर रही है। ऐसे में इन दावों के बीच क्या हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को उतना कमजोर आंक सकते हैं? क्योंकि नंबर गेम के हिसाब से तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही फ्रंट फुट पर है, पहली और दूसरी सीट के लिए कम से कम।
बिल्कुल देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पूरी साख्त के साथ, पूरी कुव्वत के साथ इन राज्यसभा पोल्स में खड़ी है, क्योंकि जिस तरह से उनके पास एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है और इसके अलावा उन्होंने जो है ये भी कोशिश की है पास्ट में कि जो आज़ाद उम्मीदवार है, आज़ाद जो विधायक है, उनका भी उनको समर्थन हासिल हो जाए। और अगर उनका समर्थन हासिल नहीं भी हो रहा है तो फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 2 सीट्स जो है वो अल्टीमेटली सेफ है, यानी कि महफूज सीटें हैं और जिस पर जो है इजी विन नेशनल कॉन्फ्रेंस दर्ज कर सकती है, बशर्ते कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो ये मेंबरान असेंबली है वो हॉर्स ट्रेडिंग की जद में ना आए। और जिस तरह से बीजेपी का दावा है कि ज्यादा से ज्यादा एमएलए जो है वो बटोर सकते हैं, उनको रागिब किया जा सकता है, तो ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ये कोशिश करेगी कि उनके जो एमएलए है वो इंटैक्ट रहे और हॉर्स ट्रेडिंग के शिकार ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर तीसरी सीट की हम बात करेंगे तो वहां पर जो है बीजेपी के लिए भी है मैदान साफ है। और जिस तरह से जो आजाद उम्मीदवारों की बात करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश रहेगी बीजेपी की कि उनका समर्थन उन्हें हासिल हो। लेकिन पीडीपी का जहां तक ताल्लुक है तो जिस तरह से कुछ दिन कबल ही पीडीपी स्पोक्स पर्सन से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा, ये एक संकेत दिया कि उनका जो वोट होगा वो बीजेपी के खिलाफ होगा, क्योंकि बीजेपी और पीडीपी की पॉलिसीज जो है वो यकसर पैरेलल है, यानी कि अलग अलग अलहदा विचारधारा की रखती है ये दोनों पार्टियां। तो इसलिए जो पीडीपी का वोट होगा वो एंटी बीजेपी होगा। और इसी तरह से अब जो सजाद लोन की बात करेंगे या फिर जो शेख खुर्शीद एआईपी के विधायक है तो उनकी बात करेंगे तो अब देखना यह होगा कि इस तरह के जो विधायक है तो उनका क्या रुझान रहता है। बहरहाल ये मुदस्सिर, इस बीच जद्दोजहद चौथी सीट को लेकर भी है, क्योंकि कांग्रेस चौथी सीट मांग रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उन्होंने नहीं दी क्योंकि बहुत अनसर्टेन है। ऐसे में बीजेपी ने भी सिर्फ 3 उम्मीदवार उतारे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी सिर्फ 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। चौथी सीट को लेकर क्या है मामला? बिल्कुल, चौथी सीट की अगर हम बात करेंगे तो जिस तरह से कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से उन्हें समर्थन हासिल हो सकता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सपोर्ट देगी कांग्रेस को कि कम से कम एक सीट जो है वहां पर कांग्रेस कैंडिडेट के लिए जो है इजी विन हो सकती है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से उस हवाले से जो पॉलिसी है वो क्लियर कर दी गई, जिसके बाद काफी निराशा है कांग्रेस काडर में और यकीनी तौर पर कांग्रेस की आला कमान जो है उसके फैसले का इंतजार जरूर रहेगा। हालांकि कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो इस डिफिकल्ट सीट यानी कि जिसपे जो चौथी सीट है काफी तजब्जुब बरकरार है, तो उसके लिए जो वो कैंडिडेट है वो मैदान में नहीं उतारेगी, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि उनकी अलायंस पार्टनर भी है तो ये उम्मीद थी कि वो कम से कम एक सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाने के लिए अपना सपोर्ट जो है, अपना समर्थन जो है वो दे सके, ताकि राज्यसभा में कांग्रेस की मजीद जो है मजबूती इस सीट से हो सके। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है और आने वाले वक्त में ये पता चलेगा, क्योंकि आज दिन बाकी है, जिस तरह से आपने भी कहा कि लास्ट डे है नॉमिनेशन फाइल करने का, तो किस तरह का जो पॉलिटिकल कोर्स है वो देखने को दिन में मिलेगा और कांग्रेस की आगे क्या रणनीति इस हवाले से रहेगी। बिल्कुल मुदस्सिर, और ऐसे में जो छोटे राजनीतिक दल हैं, चाहे अवामी इत्तेहाद पार्टी आपने जिक्र किया, नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, और बहुत से निर्दलीय विधायक हैं जिनमें से आधों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया है, लगभग 6 से 7 ऐसे हैं जो अभी भी निर्दलीय रूप से हैं विधानसभा में। ऐसे में उन छोटे दलों को लुभाने के लिए या उन्हें अपने पाले में लाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की तरफ से बीते दिनों किसी तरह की कोई कवायद देखी गई है क्या? देखिए, जिस तरह से स्ट्रैटेजीज की अगर हम बात करेंगे तो हर पार्टी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है और यकीनी तौर पर जो कोशिश रहेगी बीजेपी की या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कि ज्यादा से ज्यादा जो आजाद विधायक है उनका समर्थन हासिल किया जाए। हालांकि पीडीपी का कहना है कि इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी की जानिब कोई हाथ नहीं बढ़ाया है या कोई पहल नहीं की है कि पीडीपी का सपोर्ट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हासिल हो। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से पीडीपी का फिर एक बार मैं जिक्र करूंगा कि पीडीपी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो उनका वोट जो है वो बीजेपी के खिलाफ ही होगा और जिसका बराह रास्त तौर पर यह मतलब होता है कि उनका वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हित में ही हो सकता है। और दूसरी जानिब जिस तरह से एआईपी का जिक्र किया आपने या जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया आपने, तो ऐसा जो है अटकलियां लगाई जा रही है अपोजिशन पार्टीज की तरफ से। और जिस तरह से हमेशा पीडीपी ने कहा है कि ये जो जमातें हैं ये बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है और हालांकि बीजेपी का भी ये कहना है कि उनको समर्थन हासिल हो चुका है। जिस तरह से ये जो विधायक है आजाद
आजाद विधायक है, तो ये कोशिश रहेगी बीजेपी की कि ज्यादा से ज्यादा वो गेन कर सके बिल्कुल नंबर्स को, मुदस्सिर, ताकि और वो 16 अक्टूबर का दिन भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहेगा जब हाईकोर्ट का निर्णय आएगा, और उसके बाद ये जंग अपने आप में दिलचस्प है। और राज्यसभा का चुनाव है, हॉर्स ट्रेडिंग की भी इसमें संभावनाएं होती हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में ये नंबर गेम कब कैसे कहां पलट जाए ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। 24 अक्टूबर का इंतजार करना होगा। ऐसे में आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। एक तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी दोनों अपने अपनी तरह से शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। सिविल सेक्रेटरीट जाएंगी और जहां बीजेपी के उम्मीदवार पहले से ही पहुंचना शुरू हो गए हैं, ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आज अपना दम दिखाएगी। बहरहाल मुदस्सिर, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने